नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या है और ये कब लागू की गई, इसके खास उद्देश्य क्या थे और क्या सुविधाएं इनमें दी जाने वाली थी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है क्या और ये कब शुरू की गई। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जैसा कि आपको पता है कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि ऑपरेशन का मतलब है बहुत तीव्र गति से किसी कार्यविधि को, किसी कार्य योजना को अंजाम देना, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य था कि जो शिक्षा में व्याप्त तमाम तरह की अव्यवस्थाएं हैं उनको बहुत जल्दी से जल्द प्राथमिक लेवल पे जो भी व्यवस्था सुविधा है, जो भी अव्यवस्था व्याप्त है, उसको तीव्र गति से ऑपरेशन के तहत एक खूब सुचारू रूप से उसको ऑपरेशन के तहत एक अच्छा सा विधि विधान के साथ उसको तैयारी के साथ पूर्ण कर लिया जाए और इसको जल्द से जल्द इनमें व्याप्त असुविधाओं को दूर किया जाए। तो इस कार्य योजना का शुभारंभ कब हुआ? इस कार्य योजना का शुभारंभ हुआ 1986-87 में। उद्देश्य इसका था विद्यालयों में अनावश्यक जो भी है, अनाकर्षक है, जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं या वातावरण के लिए अरुचिकर होते हैं, पाठ्यक्रम अरुचिकर है, पर्याप्त भवन नहीं है, पाठ्य सामग्री नहीं है, खेल के सामान नहीं है, इन सब चीज़ों में सुधार लाने के राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा विशेष प्रकार का पहल या प्रयास किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना था। इसी कार्य योजना का नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और ये देखते हैं इसमें क्या सुविधाएं दी गई। इसमें जो सुविधाएं दी गई उसमें ये कहा गया कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे हों, जिसका अनुपात 12x12 वर्ग फुट का हो, वो कमरे कम से कम इसकी लंबाई चौड़ाई हो। तो कम से कम 2 विद्यालय हों, 12 बरामदे हों। इस विद्यालय में जो प्राथमिक लेवल पे विद्यालय होगा उसमें कम से कम 2 कमरे बरामदे सहित होने चाहिए। और जो भी शिक्षण सामग्री है, शिक्षक के लिए उपकरण हैं, उनको भी उसमें सम्मिलित किया गया, जैसे चाक है, डस्टर है, इन सबको वहाँ पर उपलब्ध कराना बताया गया। कक्षा शिक्षक सामग्री, जो भी कक्षा में शिक्षण के लिए उपयोग है, जैसे चार्ट है, मॉडल, इन सबको भी वहाँ पे रखने की या उपलब्ध कराने की बात कही गई। खेल सामग्री के और खिलौनों के लिए भी बच्चों को खेल सामग्री, खेल खेल में शिक्षा देने के लिए और उनको उनके ज्ञानार्जन के लिए और उनके स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए इनमें इन सामग्रियों को समाहित करने की बात की गई। विज्ञान किट की बात की गई कि विज्ञान की किट भी इसमें सम्मिलित की जाए। बच्चे छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा उसको सीखेंगे। किसी भी प्रयोग को भी जब भी कोई शिक्षक कुछ प्रयोग कराएगा तो उसको बच्चे सीखेंगे। इसलिए प्राथमिक लेवल पे भी विज्ञान की किट होनी आवश्यक है या होनी चाहिए। छोटे औजार और किट भी होने चाहिए। बच्चों को टेक्निकल या व्यवसायिक शिक्षा दी जा रही है तो उसमें उपकरणों की आवश्यकता महत्वता पड़ेगी। ऑडियो वीडियो उपकरण भी होना चाहिए। बच्चों को दिखा के और सुना के उनको इस तरह से, जैसे रेडियो पर प्रोग्राम आते हैं, उनको जो है ऑडियो में सुना के या वीडियो दिखा के उनको उस कार्य के लिए या उनको पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए उकसाना या उनको प्रोत्साहित करना, बाध्य करना, इस तरह की व्यवस्था के लिए भी इस कार्य योजना में, इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में इस चीज़ को कहा गया, उजागर किया गया। आगे इस योजना में बताया गया कि विद्यालय में घंटी होना चाहिए, चाक होना चाहिए, कूड़ादान होना चाहिए। बच्चे इधर उधर कूड़ा ना फैलाएं और कूड़े के द्वारा जो गंदगी फैलती है उससे स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। वाद्य यंत्र की, जिसमें ढोलक, तबला, मंजीरा और हारमोनियम भी होना चाहिए। बच्चों के मनोरंजन और उनमें एक नया हुनर, नया ज्ञान, नया संचार करने के लिए, ज्ञान के संचार का एक ज्ञान का संचार उनमें भरने के लिए उनमें वाद्य यंत्रों का भी होना चाहिए। जिन बच्चों की रुचि अभिरुचि संगीत की तरफ है उनको इससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनको इस चीज़ की शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे इस ब्लैक बोर्ड योजना में बोला गया कि श्यामपट और फर्नीचर होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड होना चाहिए और फर्नीचर होना चाहिए, बच्चों को बैठने के लिए, टीचर को बैठने के लिए और शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज़ समझानी हो तो शिक्षक को कोई भी असुविधा ना हो, बच्चे उसको नहीं साथ देख रहे हैं तो काल्पनिक तौर पर उनमें कोई चित्र बना दिया जाए और उसको शब्दों को द्वारा उनमें लिख के उनको समझाया जाए। शिक्षक के पास आकस्मिक धन व्यय के लिए भी होना, शिक्षक के पास जो है वो
आकस्मिक कोई ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए व्यय करने के लिए भी धन होने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए कभी कोई आवश्यक इस तरह से आकस्मिक कोई कार्य पड़ जाए तो उनके लिए इसके लिए भी धन मुहैया कराया जाए। कभी कभी बच्चे खेल खेल में कोई उनको चोट पहुँच जाती है, कोई क्षति हो जाती है, कहीं कोई बिल्डिंग में कोई टूट फूट हो जाती है, तो इस तरह से कोई आकस्मिक धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है शिक्षक को या विद्यालय प्रबंधन को, तो इसके लिए आकस्मिक धन व्यय के लिए भी व्यवस्था करने की बात कही गई। अगली बात कही गई कि प्रसाधन के लिए लड़के लड़कियों को एक ही प्रसाधन में नहीं बल्कि इनके लिए अलग अलग प्रसाधन की व्यवस्था की जाए। बच्चों के लिए अलग और बच्चियों के लिए अलग अलग प्रसाधन की व्यवस्था हो। और पेयजल, जो पानी के पेयजल की व्यवस्था है वो शुद्ध पानी की पेयजल की व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए। तो 1987-88 में ये जो कार्य योजना कही गई उसको जो है एक में स्प्रिंट हो गई थी, इसको जरा ध्यान से देते हैं। 1986-87 की जगह यहाँ पे 1886-87 हो गया था, इसको सही कर लीजिएगा। तो इस कार्य योजना को बड़े ही सुचारू रूप से लागू किया गया, जिसमें ब्लैक बोर्ड, कमरे, बरामदे इत्यादि, पेयजल की व्यवस्था, बच्चे बच्चियों के लिए अलग से जो है सुलभ या प्रसाधन की व्यवस्था, विज्ञान के लघु औजार के, ऑडियो वीडियो और पुस्तकालय में अलग अलग तरह की पुस्तकें, बच्चों के जो ज्ञानवर्धक, बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक हों, उनके सब्जेक्ट से संबंधित है, इस तरह से विज्ञान की भी व्यवस्था और पुस्तकालयों की व्यवस्था की बात कही गई। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को सन 1987-88 में चालू कर दिया गया। 1986-87 में इसको बना करके 87-88 में इसको चालू कर दिया गया, लागू कर दिया गया, जो कि हर विद्यालयों के लिए 2 कमरे और 2 कमरे बरामदे के साथ में सारी चीज़ों की सुलभता होना आवश्यक है। बाद में इसको 1992 में इसको कुछ संशोधन करके इसको और अच्छा सा करने के लिए कार्य योजना बनाई गई, जिसके तहत कुछ संशोधन 1987-88 के बाद 1992 में कुछ एक संशोधन करने के बाद इसमें इसको सुचारू रूप से आगे चलने दिया गया। 1992 में क्या संशोधन किए गए? 1992 में संशोधन किया गया कि वर्तमान में जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है वो सभी शेष विद्यालयों, विशेष करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के जो विद्यालय हैं उनमें जारी रखी जाएगी, और जो नामांकित बच्चों के आधार पर जहां पर जो आवश्यक होगा उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापक और 3 कमरों की व्यवस्था की जाएगी। अभी तक जो विद्यालय जिन विद्यालयों में 2 कमरे और 2 अध्यापक की आवश्यकता पर बल दिया गया था, अब वहां पर यदि बच्चे अधिक हैं, उनकी संख्या अधिक है, तो उनमें 2 की जगह पर 3 अध्यापक कर दिया जाएगा और कमरों को भी बढ़ाकर 3 कमरे करने की बात कही गई। उच्च विद्यालय जो है तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विस्तार किया गया 1992 में। अभी तक 1992 से पहले जो केवल प्राथमिक विद्यालय तक की योजना थी, उसको अब उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 8 तक की विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करने के लिए कहा गया। 1992 में इसको लागू करने के बाद इनमें क्या नई सुविधाएं, क्या नई विशेषताएं आई, उनके बारे में जानना आवश्यक है, इसलिए आइए जानते हैं। तो क्या हुआ, उसकी विशेषताएं क्या बढ़ गई? उसकी विशेषताएं ये हो गई कि विद्यालय और कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया गया। जो भी विद्यालय में कक्षा कक्ष थे उनको सुनियोजित ढंग से उसको अच्छे से सजाया गया और भी इनको आकर्षक बनाया गया। बाल केंद्रित और कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। जो भी बाल केंद्रित शिक्षा है, शिक्षा केवल बालकों को केंद्र बिंदु मानकर उनके क्रियाकलापों के आधार पर शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया। अर्थात बच्चे की इच्छा रुचि, बच्चे की आवश्यकता को, बच्चे की बौद्धिक क्षमता को, बच्चे को केंद्र बिंदु मान करके उनके क्रियाकलापों को आधार मान करके उसी के माध्यम से शिक्षण अधिगम के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की बात की गई। अगली बात जो कही गई या अगली विशेषता यह रही कि विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों और शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया। अर्थात विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए जो भवन है, अध्यापक है, शिक्षण की सामग्री है,
उसके लिए जो सुविधा उपलब्ध करानी है उसमें से उल्लेख जो है स्पष्ट रूप से कर दिया गया है कि कितने भवन होने चाहिए, कितने अध्यापक होने चाहिए, क्या क्या शिक्षक सामग्री होनी आवश्यक है। इन सब का उल्लेख इस कार्य योजना 1992 में कर दिया गया है। इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जो उसमें संशोधन किया गया था 1992 के संशोधन में स्पष्ट कह दिया गया कि कितने भवन, कितने अध्यापक, कितनी शिक्षक सामग्री को कहाँ कहाँ पे किस किस प्रकार से प्रयोग करना है, उपयोग करना है। अगली जो विशेषता है, प्रत्येक माह की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशेषता निर्धारित की गई। अर्थात प्रत्येक हर महीने के रूप में जो भी गुणवत्ता बनाए रखने का उद्देश्य किया गया है, जो भी गुणवत्ता बनाए रखना है उसकी आपूर्ति के लिए जो भी धन खर्च करना है उसके मद में उसकी मानक के अनुरूप उसकी विशेषता निर्धारित कर दी गई कि हर महीने कितने मानक का निर्धारण करना है, उस मानक के अनुसार उस पर कितना धन खर्च करना है वो प्रत्येक महीने के हिसाब से मानक बना दिया गया। उस मानक के हिसाब से ही आप कार्य कर सकते हो, उसको अपने विकास कर सकते हो, उसको सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ा सकते हो। विशेषता अगली रहेगी, अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख किया गया कि अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम, कानून, कायदे तय कर दिए गए जिसके द्वारा शिक्षक अपने अध्यापन सामग्री के द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास को आगे बढ़ाएगा और उनके बौद्धिक विकास में अपने मन में खर्च करेगा। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत हम लोगों ने जाना कि इसमें क्या विशेषताएं थी। खास तौर से इसमें जो विशेषता रही कि वे बालकों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बाल केंद्रीय शिक्षा के द्वारा बालकों के बौद्धिक विकास, उनके शैक्षिक विकास, उनके मानसिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी कार्य योजना रही। इसके तहत उनमें वित्तीय सहायता और बच्चों के लिए फर्नीचर, पेयजल, प्रसाधन आदि इत्यादि बातों की बात इसमें की गई, जिसके द्वारा बच्चों का सर्वाधिक विकास या उनका अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट किया जा सके।